आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु कहते हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं शिवसेना की ओर से उन्हें दिल से, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो और उनके नेतृत्व में देश इसी तरह प्रगति करता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसी कामना करता हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विरोधी क्यों न हो, मोदी जी से मिलने के बाद प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी सादगी, सच्चाई, स्पष्ट बोलने की आदत और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा देश के विकास की सोच रखना, इन्हीं गुणों से मोदी जी महान बने हैं। मोदी जी से मिलने का अवसर मुझे पिछले 3-4 सालों में कई बार मिला, कभी सभाओं में, कभी बैठकों में, तो कभी व्यक्तिगत रूप से। कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में उनसे मिला था, लेकिन उनकी हर मुलाकात का अनुभव अविस्मरणीय रहता है। मेरे जैसे एक सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। शपथ ग्रहण के समय, आशीर्वाद देते समय उन्होंने मुझसे कहा था, आप एक ग्रासरूट नेता हो, सब मिलकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करो, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करो, महाराष्ट्र के उन्नति के लिए काम करो। उनका वह विश्वास और आशीर्वाद आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मोदी जी का व्यक्तित्व ही सादगी और ईमानदारी का प्रतीक है। सरल भाषा में बोलते हुए भी एक बार दिल्ली यात्रा के दौरान वे हल्की फुल्की बातचीत में महाराष्ट्र के विकास की चर्चा कर रहे थे। उनका हाजिर जवाबी अपनापन और किसी भी प्रश्न की जड़ तक पहुंचने की आदत देखकर मुझे हमेशा लगता है कि इस देश की जनता ने उन्हें यूं ही अपना नहीं माना है, उन्होंने देश को ही अपना परिवार माना है। मोदी जी का करिश्मा ही ऐसा है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में ऊंचाई पर ले जाने का काम उन्होंने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था अब 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आए, अब 3रे स्थान पर जा रही है। देश में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना, या फिर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, इन जैसे अनेक निर्णय उनकी बड़ी उपलब्धि रही है। मोदी जी सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने कामों से जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने यह अनुभव किया है, और उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह ये पाकिस्तान को सबक सिखाया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उनको गोली का जवाब गोले से दिया है। पाकिस्तान को अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया था। ये करारा जवाब देने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई है, और इसलिए आज सचमुच महाराष्ट्र को हम देश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इतनी ताकत महाराष्ट्र को उन्होंने दी है, उन्होंने योगदान दिया हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, यह मंत्र देकर मोदी जी ने गांव-गांव तक मेहनतकश मजदूर, किसान, महिलाएं और आदिवासी वर्ग में आत्मविश्वास जगाया है। इन सभी को यह भावना दी है कि देश के विकास में हमारा भी बड़ा योगदान है। तो सभी को लगता है कि देश के विकास में हमारा योगदान है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले मोदी जी देश के इतिहास में सबसे बड़े, प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, और इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को, हमारे भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है, और ये पूरे देश का सम्मान है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब अपने अपने स्तर से देश के विकास और भारत का नाम विश्व में अग्रणी बनाने के लिए शपथ ले। फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।